आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर बेसिकली हम एंजियोस्पर्म्स की या फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। हमें मालूम है कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर नाम का इनके पास एक यूनिट होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है स्टेमन उसको कहा जाता है, और इस स्टेमन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल बाइलोब्ड पोर्शन यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है, एंथर इसे हम कहते हैं। और इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। जबकि अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम देखें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को पिस्टल कहा जाता है। हम देखते हैं कि इसमें ऊपर स्टिग्मा नाम का एक रिसेप्टिव सरफेस होता है, जबकि नीचे की तरफ इसका जो मोटा सा हिस्सा है, बेसल बल्ज्ड पार्ट है, उसे हम ओवरी कहते हैं। इसी में ओव्यूल्स एनक्लोज्ड होते हैं जिनमें हमें एम्ब्रियो सैक मिलेगा। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हमें करानी है तो पोलन ग्रेन्स को हमें स्टिग्मा तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टिग्मा इसके लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, जिस पर लैंड करने के बाद ये पोलन ग्रेन्स इनके अंदर जो मेल गैमीट प्रेजेंट है उसको ओव्यूल तक या एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि विंड करंट्स में या आउटर एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही तरह के प्लांट के पोलन ग्रेन्स तो नहीं होंगे। एंजियोस्पर्म्स एक हाईली डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। डिफरेंट हैबिटेट्स में बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो किसी स्टिग्मा के ऊपर गलती से डिफरेंट टाइप की पोलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकते हैं, जिसके साथ वो कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इसको तो अपनी स्पीशीज की पोलन ग्रेन्स चाहिए। दो अलग अलग स्पीशीज की गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन तो होगी नहीं। इसीलिए पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स के और पिस्टल के कुछ केमिकल कंपोनेंट्स के आपस में कम्युनिकेट करने से इन्हें पता लग जाता है कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरी है, लैंड हुई है, वो इसके साथ कंपैटिबल है या नहीं, यानी उसको आगे जर्मिनेट होना चाहिए और मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक में पहुंचाना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए कौन सा हम आंसर सही कर सकते हैं। पहले लिखा है केमिकली मीडिएटेड प्रोसेस है, बिल्कुल ही सही बात है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में हम यही देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुई हैं, गिरी हैं, वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं, और ये कंपैटिबिलिटी इन दोनों के ही कुछ केमिकल कंपोनेंट्स के आपस में इंटरैक्ट करने से हमें पता लगती है। तो केमिकल स्टिमुलस तो यहाँ पर इन्वॉल्व है ही, केमिकली मीडिएटेड प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं। दूसरा हमें दिया है कि डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब जो चेंज हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स की अलग अलग फैमिलीज में और डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट्स में हमें डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोनेंट्स मिलेंगे जो आपस में इंटरैक्ट करके इस कंपैटिबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं। ये भी सही हो गया। और लास्ट में लिखा है जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। तो ये हम कुछ हद तक कह सकते हैं सही है, क्योंकि डायरेक्टली तो जीन्स इसको कंट्रोल नहीं कर रही, ये केमिकल स्टिमुला या केमिकल कंपोनेंट्स के कंट्रोल में है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि पोलन ग्रेन्स का जो जेनेटिक मेकअप है उसी पे उनके सभी केमिकल कंपोनेंट्स और फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करते हैं। तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन सभी प्रोसेसेस हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली तो जेनेटिक कंट्रोल में ही है। इसीलिए ये भी एंटायरली फॉल्स नहीं होगी हमारी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के लिए ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट लग रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।